हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी वीडियो आज किस पे रहने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरओ के मेन पार्ट जिसे हम एफआर बोलते हैं, एफआर के बारे में। एक्चुअली क्या है कि हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके हमारे से कई बार पूछा कि एफआर जो है उसका क्या काम रहता है आरओ में। दूसरी बात, क्या आरओ में एफआर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये जो वैल्यू इस पे लिखी गई होती है, सपोज जैसे आप देख रहे हैं इस एफआर पे 450 वैल्यू लिखी गई है। इस एफआर पे आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक कैंट आरओ मॉडल का ये एफआर है, इस पर 550 ml लिखा गया है। और इसी टाइप से एक दो टाइप के और भी एफआर आते हैं जिस पे 250 ml लिखा गया होता है या फिर 300 ml लिखा गया होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आज की वीडियो में सारी चर्चा मेरी इसी पे रहेगी। पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि एफआर क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, इसे क्यों लगाना ज़रूरी होता है, या फिर इसे किस जगह आरओ में लगाया जाता है, और क्या इसे भी चेंज करना पड़ता है, या एक जस्ट एक जॉइंट है, या इस किस डिज़ाइन का इसे हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए, एफआर अगर हम देखें तो एफआर की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। एफआर की फुल फॉर्म होती है, एफआर की फुल फॉर्म हम अगर समझें तो फ्लो रेस्ट्रिक्टर। फ्लो रेस्ट्रिक्टर मतलब जो पानी के फ्लो को रोकता है। देखिए, एफआर से तो हमें ये क्लियर हो गया, पानी के फ्लो को रोकने वाला। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इसे हम सिर्फ आरओ वाटर प्यूरीफायर में यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मल यूवी वाटर प्यूरीफायर है हमारे यहाँ तो उसमें ये आपने नहीं लगा हुआ देखा होगा। और तीसरा, ये सबसे बड़ी बात जो आती है, ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू 450 550 जो लिखी गई है, तो हमें कौन सा एफआर अपने आरओ में लगाना चाहिए। ये देखिए, इसकी वैल्यू हम डिपेंड करती है कि हम जो आरओ यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर जो मेन पार्ट हम यूज़ करते हैं आरओ का मेम्ब्रेन और आरओ का पंप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने जीपीटी का, और मेम्ब्रेन वगैरह कितने जीपीटी की, मोटर कितने जीपीटी की हम यूज़ कर रहे हैं, या पानी का जो सोर्स है, जिस पानी पे हमारा आरओ लगा हुआ है वहाँ का टीडीएस कितना है, तो इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे कि हमारी आरओ में मोटर, आरओ का बूस्टर पंप जो है कितने जीपीटी का है, आरओ की मेम्ब्रेन कितने जीपीटी की है, और जो पानी का सोर्स है उसका टीडीएस कितना आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलते हैं, सपोज आपका जो आरओ है, आरओ में जो हमने मोटर जो यूज़ की है उसमें 75 जीपीटी की मोटर है, और मेम्ब्रेन भी हमने 50 to 80 जीपीटी की अगर हम मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें 300, इसमें 450 है, हम 300 का एफआर लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारे पानी का जो टीडीएस आ रहा है, टीडीएस अगर मैक्सिमम 1000 तक टीडीएस है तभी हमें इसकी वैल्यू जो है 300 वैल्यू वाला हमें एफआर लगाना है। लेकिन अगर हमने आरओ कुछ ऐसी जगह पे लगाया हुआ है और उस आरओ में हमारी जो बूस्टर पंप है उसकी वैल्यू 100 जीपीटी है, मेम्ब्रेन भी हमने अगर 75 या 80 to 100 जीपीटी मेम्ब्रेन हमने उसमें लगा रखी है, और पानी का टीडीएस भी लगभग 1500 से 2000 है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाई प्रेशर वाला मोटर जो बूस्टर पंप जो होता है आरओ का होता है, जो बूस्टर पंप जहाँ मैक्सिमम टीडीएस रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा साल्टी पानी रहता है, 100 जीपीटी का मोटर हम वहीं यूज़ करते हैं। 1500 से 2000 या 2500 टीडीएस अगर आता है तो वहाँ हम 100 जीपीटी का मोटर यूज़ करते हैं। तो उसमें फिर 100 जीपीटी की मोटर के साथ हमें मेम्ब्रेन भी 75 80 to 100 जीपीटी का लगाना चाहिए। और अगर हमने ऐसी जगह पे मतलब आरओ लगा रखा है जहाँ का टीडीएस 2000 1800 1500 हो, तो हमें वहाँ पर 450 या 550 का एफआर यूज़ कर सकते हैं। तो एफआर की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे आरओ में जो बूस्टर पंप लगा हुआ है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो पानी का टीडीएस है, ये तीन चीज़ों पे आरओ एफआर की वैल्यू डिपेंड करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है, कुछ कस्टमर ये कहते हैं कि ये लगाना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूर लगाइए,
ये लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये पार्ट ही नहीं लगेगा एफआर के अंदर तो हमारी जो मेम्ब्रेन से 2 पाइप निकलते हैं, एक ड्रेन और एक प्योर वाला। अगर जैसा कि मैं शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये एफआर जो है ड्रेन पाइप में लगाया जाता है। मेम्ब्रेन से जो एक पाइप ड्रेन की तरफ जाता है उसके बीच में ये एफआर लगाया जाता है, और अगर ये पार्ट हम नहीं लगाते हैं तो हमारा सारा का सारा पानी जो रहता है जो मेम्ब्रेन के ड्रेन पाइप से ही निकल जाएगा और प्योर पानी हमारा इधर टैंक में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये एफआर क्या करता है कि ड्रेन पाइप में लगाने से पानी के फ्लो को रोकता है और थोड़ा पानी हमारे प्योर पानी की तरफ भी सेंड कर भेज देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे कि हमारे आरओ टैंक में पानी स्टोर हो जाए। तो इसलिए एफआर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात, क्या ये एक जॉइंट है? नहीं, ये एक जॉइंट नहीं होता है। इसमें एक आप देख सकते हैं, या अगर आपको थोड़ी नॉलेज है हमारे टेक्नीशियन भाई, तो इसके अंदर एक नेट रहता है, नेट और एक बहुत बारीक सा पिन की नोक जितना होल रहता है, उसी होल से डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 450 ml है, 550 ml है। तो ये जस्ट एक जॉइंट नहीं है, ये आरओ का ही एक मेन पार्ट होता है। दूसरी बात, क्या हमें इसे भी चेंज करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, इसे हमें चेंज करना पड़ता है। 2-3 कंडीशन भी इसे हमें चेंज करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी हम आरओ का मेम्ब्रेन चेंज करते हैं, अच्छे से सुनिएगा, जब कभी भी हम आरओ का मेम्ब्रेन चेंज करते हैं तो हमें उसके साथ ये एफआर भी ज़रूर चेंज कर देना चाहिए, नया एफआर लगा देना चाहिए। अब सपोज हमने नया मेम्ब्रेन लगा दिया और एफआर अगर चेंज नहीं किया, पुराना एफआर ही चलता रहा, तो इसके अंदर जो गंदगी रहती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये हमारे नए मेम्ब्रेन को भी चोक कर सकता है। यहाँ से पूरा फ्लो नहीं जाएगा, पूरा फ्लो नहीं जाएगा तो जो सारी गंदगी, डस्ट वगैरह जो रहती है, वो डिज़ोल्व सॉल्ट जो रहते हैं, वो सारी हमारी मेम्ब्रेन को ही चोक करेंगे। इसलिए एक तो जब हम मेम्ब्रेन चेंज करते हैं उसके साथ हमें एफआर जरूर चेंज कर देना चाहिए। दूसरी बात, कई बार ये हमने नया लगा दिया, टाइम पीरियड के हिसाब से चलते चलते ये मेम्ब्रेन जब यहाँ से ड्रेन पाइप से फ्लो ऐसे जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो चलते चलते इसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर कई बार ये एफआर पूरा चोक हो जाता है। अगर जब ये एफआर पूरा चोक हो जाए, मतलब जब हमारे टैंक में पानी तो स्टोर हो रहा है लेकिन वेस्ट पानी नहीं निकल रहा है, पहली बात ये, हमारे टैंक में पानी भरता रहेगा लेकिन वेस्ट पानी नहीं निकलेगा। दूसरी बात, अगर निकलेगा तो बहुत कम निकलेगा, ड्रॉप ड्रॉप करके निकलेगा, तो उस कंडीशन में भी हमें एफआर चेंज कर देना चाहिए। बस यही 2-4 पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था एफआर के बारे में, कि एफआर क्या काम करता है, क्यों ज़रूरी है, वैल्यू इसकी कैसे मतलब हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितने वैल्यू वाला एफआर अपने आरओ में यूज़ करना चाहिए। ये जस्ट एक देसी लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं, वैसे तो इसकी टेक्निकली और भी बहुत पार्ट है, लेकिन लेमैन के लिए यही इतनी नॉलेज बहुत ज़्यादा, इतनी जो नॉलेज मैंने आपको दी है, ये जो मैंने आपको ये डिटेल बताई है, इतनी बहुत है। अगर आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपके आरओ की जो लाइफ है, आरओ के मेम्ब्रेन की जो लाइफ है, मोटर की जो लाइफ है, वो अच्छी चलेगी। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 1-2 बार कमेंट करके इस एफआर के बारे में जानकारी लेना चाहे था, उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इस एफआर की वैल्यू के बारे में अगर कोई डाउट है तो वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।